अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी इन सर्कल की, और इन सर्कल का हमने कहा था कि ऐसा सर्कल जो किसी ट्रायंगल के इन साइड, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करे, उस सर्कल को इन सर्कल कहेंगे। ठीक है, उस सर्कल के रेडियस को इन रेडियस कहेंगे और वो हम स्मॉल आर से शो करेंगे। तो उसी इन सर्कल से रिलेटेड हमारे पास एक प्रूफ है जिसमें इन सर्कल का रेडियस इक्वल होता है डेल्टा बाय एस के। ठीक है, डेल्टा आपको पता है वो बेसिकली एरिया होता है, और एस बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें एक इन सर्कल को मैंने शो किया है। ठीक है, अब इन सर्कल है तो डेफिनेटली एक ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए, बाकी भी मैं साथ साथ आपको चीजें बता देता हूँ। अच्छा, प्रूफ में स्टार्ट कहाँ से लेंगे? प्रूफ में कि लेट द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लेट द इंटरनल बाइसेक्टर, द इंटरनल bisectors of angles of triangle ABC meet at point O, the in center, अच्छा, इससे देखिए हमने अभी इन सेंटर की डेफिनेशन, जब इन सर्कल की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा था तो उसमें आपको इन सेंटर मैंने कहा कि इन सेंटर बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इस सर्कल के, ये जो ट्रायंगल है, इसके एंगल का अगर मैं बाइसेक्टर निकालूं, 3 बाइसेक्टर बनेंगे, तो वो तीनों बाइसेक्टर, मतलब इस ट्रायंगल के एंगल के तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेंगे हम उसको इन सेंटर कहेंगे। ठीक हो गया? तो अभी देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। लेट द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी मीट एट ओ। तो सबसे पहले उस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं। हमने यहाँ एक ट्रायंगल बनाई है, इसको नाम दे देते हैं कि लेट्स से ये ए हो गया, ये पॉइंट हमारे पास बी, और ये पॉइंट हमारे पास आ गया सी। ठीक हो गया? अच्छा, आपको ये बात पता है कि वर्टेक्स ए के सामने जो साइड होती है वो ए होगी, सी के सामने स्मॉल सी होगी, और बी के सामने स्मॉल बी होगा। ये तो आपने पहले भी आपको ये चीज बताई गई है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि लेट द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी मीट एट ओ। तो इस ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनको हमने मीट करना है पॉइंट ओ पे, तो वो भी बना लेते हैं। ये लेट से ये एंगल है मेरे पास, एक एंगल ये आ गया और एक एंगल यहां बनाते। ठीक है, अच्छा, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो ट्रायंगल के एंगल को बिल्कुल दरमियान में से बाइसेक्ट करती है, जो क्या करेगी, बिल्कुल दरमियान में से उसको बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, और वो तीनों जो है वो ओ पर, हम कहते हैं कि वो तीनों जो है वो ओ पर मीट कर रहे हैं। तो लेट्स से ये मैंने एक बाइसेक्टर यहां से ड्रॉ किया, ये आ गया। इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, वो यहां पर आ गया। और इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो भी ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर सपोज करिए जो पॉइंट है, जो हमने लिखी ही बात हमने लिखी हुई है कि ये जो पॉइंट है हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ओ है। ये पॉइंट, चले इसको, ये जो पॉइंट हमने बनाया है ये पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, ये पॉइंट ओ है हमारे पास, ये पॉइंट आ गया ओ, ये सेंटर है। ठीक है, लेट द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी मीट एट ओ, द इन सेंटर। ये जो पॉइंट ओ है ये इस सर्कल का इन सेंटर है। और इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर ऐसा ही एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर एंगल्स के बाइसेक्टर आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां तक उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ 3 हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर ओडी, ओडी परपेंडिकुलर एट बी सी, कि हमने एक OD परपेंडिकुलर, ये जो BC साइड है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है।
ठीक है। उसके अलावा हमने एक परपेंडिकुलर ओ ई ड्रॉ करना है, और वो किस साइड पर ड्रॉ करेंगे, ए सी साइड के ऊपर ड्रॉ करेंगे, और फिर लास्ट पे एक परपेंडिकुलर ओ एफ ड्रॉ करना है साइड ए बी के ऊपर। ठीक है, ये तीन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम इस तरह से करेंगे कि कलर उसका थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं पहले से। अच्छा, पहले जो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी के ऊपर ओ डी है, तो ये पॉइंट ओ है। यहां से लेट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये आपके पास क्या आ गया, ओ डी आ गया। ये जो मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये देखिए आप सकते बिल्कुल 90 के एंगल के साथ बन रहा है, तो हम इसको कह देते कि ये परपेंडिकुलर ओ डी है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि यहां पर जो एंगल बनना चाहे, जो एंगल जो बनेगा वो 90 का होना चाहिए। ये हमने एक परपेंडिकुलर को स्ट्रेट लाइन होती है, ये हो गया। अच्छा, ए सी क्या है, ये आपके पास एक ए सी है, इसके ऊपर भी आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ओ ई। ठीक है। अच्छा, यहाँ इस बी को थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। ये जो साइड है बेसिकली बी होगी। अच्छा, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी, ये ओ है, ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। इसको हम ई से शो कर लेते हैं जहां पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और यहां पर एंगल बना देते हैं कि ये जो एंगल है ये 90 का एंगल है, ये भी हमने बना लिया। अच्छा, उसके बाद आपने ए बी के ऊपर, ये ए बी साइड है, इसके ऊपर भी आपने एक परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है जो कि ओ एफ के नाम से हम शो करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से, ये आपके पास आ गया ओ एफ। इस पॉइंट को आपने एफ का नाम दे दिया, और अगेन ये जो एंगल है ये 90 को होगा, तो हम यहां इसको मेंशन कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखिए सेंटर, ये बेसिकली सेंटर है ओ। सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, बात आपको पता है। तो ये ओ ई भी रेडियस है, ये ओ डी भी रेडियस है, और ये ओ एफ भी रेडियस है। ठीक है, अब ये रेडियस तो है ही, लेकिन उससे उसके साथ साथ ये एक परपेंडिकुलर भी है क्योंकि 90 का एंगल बना रहे, तो हम इनको भी मेंशन कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास रेडियस है, हम इसको कह देते हैं कि ये इसका, ये जो है ये भी रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर होगा, और ये भी क्या होगा, रेडियस आर होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं कि लेट ओ डी, वही बात जो अभी मैंने कही कि ओ डी ओ ई एंड ओ एफ इज इक्वल्स टू आर लेट का, जो मैंने अभी आपको एक बात बताई वही बात है कि आपने इन तीनों को ओ डी ओ ई और ओ एफ जो है इसको आर से शो कर देना, क्योंकि ये बेसिकली रेडियस भी है। सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर है हम उसमें इसी थ्योरम को या प्रूफ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।